थ्योरम ऑफ बीपीटी। थ्योरम ऑफ बीपीटी में गिवन क्या था कि लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी। ओके, देन टू प्रूव क्या करना था, तो टू प्रूव में था सपोज ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। एक फॉर एग्जाम्पल, ओके, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी है, देन ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, ए पी अपॉन पी बी ले लो यहाँ पर, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये टाइप प्रूव करना था। मीन्स इफ लाइन्स पैरेलल गिवन है देन रेशियो विल बी प्रूव। ओके, इफ लाइन पैरेलल देन रेशियो प्रूव। दिस इज द थ्योरम ऑफ बीपीटी। ओके, बाय ये प्रॉब्लम में ऐसे यूज़ करना है कि अगर तुम लोगों को रेशियो लाइन पैरेलल गिवन है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो रेशियो प्रूव करना पड़ेगा। भाई प्रूव करना मीन्स क्या करना है, इसकी वैल्यू जो आएगी उतनी वैल्यू इसकी आनी चाहिए। अगर ये 2/3 आ गया तो इसके भी वैल्यू 2/3 आएगी। ओके, अगर ये सेटिस्फाई हो गया देन लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी, दिस इज द कॉन्वर्स। थ्योरम में क्या चेक करना है, थ्योरम में क्या रहेगा, अगर लाइन पैरेलल गिवन है और अगर ये प्रूव करना है तो रीजन लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ बीपीटी। अगर ये गिवन है ये प्रूव करना है। अगर कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स में जो गिवन में है वो टू प्रूव में जाएगा, जो टू प्रूव में है वो गिवन में आएगा, इसी का उल्टा। मीन्स यहाँ पर गिवन क्या रहेगा, यहाँ पर टू प्रूव करना है रेशो, तो यहाँ पर गिवन रहेगा रेशो। ओके, गिवन रहेगा यहाँ पर रेशो, और टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव करना पड़ेगा कि लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी, दिस इज द कन्वर्स। मीन्स अब इसमें चेक क्या करना पड़ेगा, तुमको रेशियो गिवन रहेंगे, ये वाला रेशियो गिवन रहेगा, ये वाला रेशियो गिवन रहेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई सॉल्व करने के बाद, अगर वो 2/3 आ गई, तो दोनों के रेशियो अगर वैल्यू अगर 2/3 इक्वल आ गई, देन वी कैन से दैट लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी एंड दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और ये तुमको रीजन लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कब लिखना पड़ेगा, जब रेशियो इक्वल आने के बाद लाइन पैरेलल हो गई तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर पहले ही लाइन पैरेलल है और रेशियो प्रूव किया देन थ्योरम ऑफ बीपीटी, रीजन लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम में, थ्योरम ऑफ बीपीटी, दिस इज द थ्योरम ऑफ बीपीटी एंड दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय यूजिंग थ्योरम एंड बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी सॉल्व एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 फर्स्ट प्रॉब्लम इज in given diagram PR is 20, NR is 8, value of PQ is 25 and PM equal to 15. Question number 2, state whether line NM is parallel to side RQ. Means here given में जो भी वैल्यूज है वो लिखना पड़ेगा। गिवन में है इन ट्राइंगल PQR PR equal to 20, NR equal to 8, PQ equal to 25 and PM equal to 50. This is the given. Then to prove में whether line NM is parallel to side RQ, whether line NM is parallel to side आर क्यू, मीन्स लाइन एन एम और साइड आर क्यू पैरेलल है क्या, ये चेक करना है। अब ये चेक कैसे करेंगे, चेक क्या करना है कि लाइन पैरेलल है क्या, लाइन पैरेलल है क्या, ये चेक करना है, मीन्स कन्वर्स चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ए पी अपॉन पी बी, मीन्स वैल्यू ऑफ पी एन अपॉन एन आर। जितनी वैल्यू पी एन अपॉन एन आर आएगी उतनी वैल्यू पी एम अपॉन एम क्यू की अगर आ गई तो लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड क्यू आर बाय यूजिंग कन्वर्स, अदरवाइज इट इज नॉट पैरेलल टू। ओके, टू फाइंड टू फाइंड एंड देन solution in triangle PQR. Okay, P dash N dash R, this is the collinear, P and R is the collinear. Then find the value of Pn, because here PR is given and NR also given, then find the value of PR. Therefore PR equal to Pn
plus NR. Here value of PR is 20 equal to PN plus NR 8. Means 20 minus 8 equal to Pn. Then find the value of Pn. 20 minus 8 equal to 12. 12 equal to Pn, and therefore Pn equal to 12. The value of Pn is 12. The value of Pn is 12. Okay. Then find the value of Pn upon Nr. Find Pn upon Nr equal to, Pn is 12 and Nr is 8, therefore 12 by 8. Here simplest form is 4 3s are 12, 4 2s are 8 equal to 3 by 2. The ratio is 3 by 2. Again, in triangle PQR, PMQ also collinear, therefore P dash M dash Q. Again, PQ equal to PM plus MQ. Here PQ equal to 25. Put PQ equal to 25. PM equal to 15 plus MQ, and then find the value of MQ. Therefore 25 minus 15 equal to MQ, and 25 minus 15 equal to 10. Therefore MQ equal to 10. Here MQ equal to 10. Then find the ratio, means PM upon MQ. Therefore PM upon MQ, PM is 15, MQ equal to 10. Here 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 by 2, equation number 2. From equation 1 and 2, the value of Pn upon Nr is 3 by 2 and the value of Pm upon Mq is 3 by 2. Therefore, from equation 1 and 2, Pn upon Nr equal to, here 3 by 2, 3 by 2, both are same. Therefore, Pn upon Nr equal to Pm upon Mq. Pm upon MQ. Here ratio are equal. Then by using theorem of BPT, if ratio equal, then lines are parallel. Therefore, Pn upon Nr equal to Pm upon MQ. Therefore, side, here line NM is parallel to side RQ. Therefore, line NM is parallel to side RQ, and reason is that, since reason is by using converse of BPT, because here ratio will be same, then side also parallel. Therefore, by converse of BPT, by converse of BPT. This is example number 2. Problem number 1, then 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 11 are reduced from exercise 1.2. Problem number 10. This is activity. X is any point in the interior of triangle. Point X is joined to vertices of triangle sec PQ parallel to sec DE, sec QR parallel to sec EF. Fill in the blanks to prove that sec PR parallel to sec DF. Okay. Proof. In triangle XDE, PQ parallel DE given. Therefore, XP upon PD equal to XQ upon QE by using basic proportionality theorem, because if lines are parallel, then ratio are in proportion.
Okay. In triangle XEF, QR parallel to EF given. Then XQ upon QE equal to XR upon RF. That is theorem of BPT. Because if lines are parallel, then ratio are in proportion. Therefore, by using basic proportionality theorem. Therefore, XP upon PD equal to XR upon RF, because if A equal to B and B equal to C, then A equal to C from equation 1 and 2. Therefore, if ratio are parallel, then if ratio are equal, then sides are parallel. Therefore, sec PR parallel to sec DE, and the reason is that converse of basic proportionality theorem.